हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ एडवाइस देनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। एंड देखिए, ये इवनिंग टाइम में व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने घर अंदर से सारा क्लीन किया था, वॉश किया था, तो उसके बाद मैंने किचन सारी वॉश की थी सब, क्योंकि देखिए ग्रोसरी आई हुई थी हमारे। और ग्रोसरी आपको पता है पेंट्री पहले साफ़ करनी पड़ती है, फिर हमारा प्रॉपर सारा किचन अरेंज होता है। क्योंकि चीज़ें अपने आप अपनी अपनी जगह पे रखी हों तो सबसे बेस्ट रहता है हमें इजी। ऐसे पैकेट्स में पड़ी रहें तो देखिए ख़राब होने का भी डर रहता है। ये 2 दिन से मैं इतना सोच रही थी कि मैं अब करूँ। 2 दिन से ग्रोसरी ऐसे ही पड़ी थी एज़ इट इज़। तो मैं काफ़ी बीमार हो रही थी और गले में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी। एक्चुअली अभी ये जो तूफ़ान वगैरह चला था उसके रिगार्डिंग मुझे डस्ट से प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण मेरी आवाज़ में भी प्रॉब्लम आ गई है। गला ख़राब हो गया था, खांसी जुकाम बुखार और ये सब हो गया था। तो बाकी आप लोग बताइए कि आप लोग सब ठीक हैं। पहले मैंने सब कुछ दीवान बेड जो सामने पड़ा है उस पर किचन का सारा सामान रख कर फिर मैंने सारी किचन के प्लेटफॉर्म अंदर से कैबिनेट और सब ये वॉश किए थे। साफ़ करने के बाद ये सब कंटेनर्स को मैंने रीफ़िल किया। तो हमारे घर में ना ओट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। बाकी आप लोग बताइए आपके यहाँ क्या क्या खाना ज़्यादा ब्रेकफास्ट में रहता है। देखिए सबके घर का अलग अलग होता है। हम अपने अकॉर्डिंग अपनी ग्रोसरी अरेंज करते हैं सब लोग। ये 4 लोग हम रहते हैं यहाँ पे और हमारी मंथली ग्रोसरी का ये बजट है 6 to 7, 7 to 8, कई बार 8 to 9 भी हो जाता है अगर ज़्यादा मसाले वगैरह मेरे ख़त्म हो रखे हो। बाकी देखिए घर में ना बच्चे हों तो हमें एक्स्ट्रा चीज़ें ला के रखनी ही पड़ती हैं। एक तो घर मेरा इतनी दूर है, ऊपर से फिर बार बार यहाँ पे कोई शॉप भी नहीं है कि जी बंदा जाके लेके आ सके यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे। पहले तो हमारी वॉकिंग डिस्टेंस पे शहर में बहुत सारी शॉप्स थी, तो अभी थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए सारा सामान हमें पहले से ही एडवांस में ही रखना पड़ता है। क्योंकि देखिए घर में एकदम से कोई आ जाए गेस्ट वगैरह, और वैसे भी बच्चों का दिल ऐसा होता है कि जब से ये इनका स्कूल का न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इतनी गर्मी में बाहर निकलना बहुत मुश्किल है और इनकी स्कूल टाइमिंग भी चेंज हो रखी है। तो बाकी वैसे सभी जगह पे ही स्कूल टाइमिंग चेंज हुई थी। बाकी देखिए मैं सारे कंटेनर साफ़ करके जो लेफ़्ट ओवर पैकेट्स बच जाते हैं ना वो मैं इस बड़े कंटेनर में रख देती हूँ। एक्चुअली मुझे ऐसा होता है कि सब चीज़ों का हम अगर साफ़ करके अरेंज करें ना तो ज़्यादा बेटर रहता है। लॉन्ग लाइफ रहती हैं चीज़ें, ऐसे पाइल अप होके नहीं रहता हमारा काम। तो गले में तो इतनी दिक्कत आ गई थी मेरे, आप पूछिए मत। अभी तो आवाज़ मेरी आ भी रही है, पहले तो मेरी आवाज़ ही बंद हो चुकी थी और अच्छे से बोल भी नहीं हो रहा था मेरे से। तो एक तो घर पे कोई नौकरानी या कोई मेड का ना मिलना, एक ऊपर से घर का सारा काम खुद ही करना। हम चाहे बीमार हैं चाहे हम सही हैं, फिर भी हमें ही खुद लेडीज़ को सब अरेंज करना पड़ता है। जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें होती हैं मैं फ्रिज में रख देती हूँ, जैसे बेसन वगैरह, कुछ मसाले वगैरह, स्पाइसेस, और बाकी ये सब चीज़ें मैं इस बड़े बॉक्स में ही बड़े कंटेनर में रीफ़िल करती हूँ। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना हम छोटे छोटे अगर कंटेनर्स लेना चाहें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि बस पूछिए मत कि ज़्यादा ही हमारा वो कंजस्टेड हो जाता है एरिया और बार बार अलग अलग डब्बे खोलने पड़ते हैं, वो अलग से सिरदर्दी। क्योंकि अगर एक चीज़ हमारी जैसे ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये जो इसी रिगार्डिंग पड़ी रहेंगी ना एक बॉक्स में, तो हमें इजी रहेगा, सामने पड़ी चीज़ को हम दोबारा से रिफ़िल भी कर सकते हैं। बाकी मसालों को मैंने अलग रखा और ये जो मैं आपको कंटेनर दिखा रही थी तो वो एवरीवन मैंने ना, मेरे हस्बैंड को एक्चुअली डायबिटीज़ है तो वो पंजाबी शुगर के नाम से एक शुगर लेके आए हैं। वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये शक्कर है, ये ना गुड़ वाली शक्कर है और इससे ना प्रॉब्लम मतलब डायबिटीज़ बंदों को इतनी नहीं आती जो डायबिटीज़ पर्सनस होते हैं। तो जैसे ही मानिए कि मैं चाय में इनको यूज़ करती हूँ तो उसमें ना बिल्कुल भी
फील ही नहीं होता कि हम शक्कर पी रहे हैं या फीकी चाय पी रहे हैं। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। देखिए अभी भी दिक्कत है मेरे गले में थोड़ी। बाकी काम करते करते बच्चों को भूख लग गई थी, तो इन्होंने कहा कि मम्मा चोकोस दे दो मिल्क में। तो मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया था और साथ साथ ना मैं ये ट्रे अरेंज कर रही थी, ये जो मैंने मसालों के लिए रखी है। अब ये ना प्लास्टिक मैट मेरे पास पड़ा था, तो इसको इसी के साइज़ में मैं कट करके इसमें सभी स्पाइसेस वगैरह सब मिर्च मसाले सब इसी में अरेंज करके मैं सेकंड रो में रख दूँगी जो साइड में है हमारे। तो एक्चुअली ना ये देखिए चीज़ों का हम जितना अलग अलग रखते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम चीज़ों को ना एक ही जगह पे रखते हैं तो हमारा वैसे भी बोरियत आ जाती है किचन में। मेरा तो ऐसा ही है, बाकी मुझे औरों का तो नहीं पता। मैं जब तक किचन में या घर में कुछ चेंज ना कर लूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता। मुझे ऐसा होता है कुछ ना कुछ तो चेंज करते रहो किचन में, डब्बों को, अलग चीज़ों को, कुछ थोड़ा ना ऐसे घर में चेंज हो जाता है तो मूड भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। वैसे ही बंदा बीमार हो और ऊपर से वही चीज़ें रिपीट हो एक जगह पड़े तो आपको पता है रोटी भी जल जाती है। तो इसीलिए लाइफ में चेंज करना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। बाकी किचन को देखिए अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने अपने लिए बनाई थी कॉफ़ी। बच्चों को चोकोस देने के बाद कॉफ़ी सोचा कि चलिए कॉफ़ी पी लेती हूँ। और साथ साथ ना मैंने कपड़े धोए थे, बहुत ज़्यादा हो रखे थे कपड़े, तो मैंने सोचा कि कॉफ़ी पीते पीते मैं अपने कपड़े भी धो लूँ, कपड़े भी मतलब कि फ़ोल्ड कर दूँगी, तय लगा दूँगी कपड़ों को भी। तो मैं देखी बाहर कॉफ़ी बना रही थी और सोचा कि चलो थोड़ा सा नमकीन ले लेती हूँ, और तो कुछ खाया जा नहीं रहा मेरे से। थोड़ा बहुत बस इसी में भी मेरा ऐसे हो जाएगा कि अभी भी मेरे गले में पेन हो रहा है। बट फिर भी देखिए खाना तो पड़ता ही है हमें, क्योंकि मेडिसिन्स भी लेनी पड़ती हैं। तो मैं ना कॉफ़ी ऐसे बनाती हूँ दूध वाली ज़्यादा। बाकी और लोग कैसे बनाते हैं ये नहीं मुझे पता, वो आप अपने अकॉर्डिंग ही बनाते होंगे। देखिए सभी का अपना अपना लाइफस्टाइल होता है। तो मैंने तो अपने काम करते करते, खाते पीते, अपनी बाकी दूसरी चीज़ों को भी मैनेज करना पड़ता है। तो साथ साथ मैं कपड़ों को लगा रही थी तय, और बच्चे किचन में आए थे बर्तन रखने के लिए जो चौकोज़ वाले थे। तो उसके बाद मैं टाइम देख रही थी कि अभी शाम होने वाली है और रात को डिनर में क्या बनाना है, वो भी साथ साथ मील प्लान करना पड़ता है। आपको पता ही है लेडीज़ का ना बहुत चीज़ों को मैनेज करना एक टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे बस एक काम कर रहे हैं तो दिमाग में 10 काम घूमते हैं, 10 काम करने लगो तो दिमाग में ऐसा होता है कि ये भी कर लें, साथ साथ ये भी कर लें। बट बॉडी जितना अलाउ करती है, मैं तो आप सब लोगों को यही बोलूँगी कि उतना ही कीजिए। फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि बाहर थोड़ा वैसे ही घूम लेते हैं। बाहर का मौसम भी अच्छा हो रहा था और साथ साथ रैक पड़ा था बाहर कपड़े ड्रेन वाला, तो वो भी मैं रख रही थी। शाम को तो अच्छा हो जाता है, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल जाती है, बट अभी तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने लग गई है। ये कर्टन्स ना काफ़ी लॉन्ग थे, तो इनको भी मैंने कटिंग करके नीचे से फ़ोल्ड किया है। और इनका ना जो वेस्टेज कपड़ा बचा है उसके मैं कुशन्स बनाऊंगी, तो उस कुशन्स का भी आपके साथ मैं व्लॉग शेयर करूंगी। और बेटी आ गई थी मेरी बाहर, बस वैसे ही बातचीत, तो मम्मा मैंने पापा के लिए फ्रेम बनाना है, ये करना है, वो करना है। बस देखिए शाम होने वाली है, सूरज ढल चुका है और रात होने वाली है, सूरज ढल चुका है। और ये ना काऊ यहाँ पे हमेशा रहती है शाम टाइम। बस उसके बाद बेटी ने बना दिया था फ्रेम, क्ले से इसने बनाया, ये देखिए पापा का फोटो फ्रेम बनाया। कैसे बनाया? ये क्ले से। हाथ साइड करो, देखना है। देखिए ये ना ऐसे फ्रेम था और इसमें ऊपर ऐसे क्ले लगा के ऐसी डिज़ाइनिंग की है। ये तो बहुत अच्छा बनाया है। उसके बाद मैं बैठी थी तो बच्चों ने बोला कि वाटरमेलन काट के दे दो मम्मा, फ्रूट। तो मैं बस वही कर रही थी कि चलो इनको वाटरमेलन दे देती हूँ, जब तक खाना तैयार होगा तब तक इनकी ये जो छोटी छोटी भूख है ये थोड़ी कम हो जाएगी। तो
वैसे ना घर में वैसे तो देखिए सभी के यहाँ फ्रूट्स रहते ही हैं, बट गर्मियों में ना हमें तरबूज ज़्यादा खाना चाहिए। ये तो एक्चुअली पानी का, जैसे पानी का काम होता है ना, वैसे ही इसका काम होता है। बस ये है कि ज़्यादा पानी हमें पीने से ज़्यादा तरबूज अगर हम खा लें तो तरबूज से हमें पानी की क्वांटिटी पूरी की जा सकती है। बाकी इसने 2 स्लाइस रखवा दिए कि मम्मा इसको ना ऐसे मुझे खाना है। तो बाकी देखिए जो मैंने काट के रखा था वो मैं फ्रिज में रख दूँगी या बच्चे खा लेंगे अभी। उसके बाद ये होता है कि हम अगर चीज़ को कट करके रख देना तो खाई भी जाती है। अगर ऐसी पड़ी रहे तो चीज़ ना तो बंदा खा सकता है ना कुछ। उसके बाद मैंने सोचा कि किचन तो सारी क्लीन हो चुकी है, अब फ्रिज को भी कर लें। वैसे तो मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले ही किया था, बट ये है कि ना टाइम टाइम पर हम फ्रिज को करते रहें तो ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद देखिए फ्रिज मैंने क्लीन करके अरेंज कर दिया था, और बाकी सामान अभी सुबह आएगा। कुछ सामान जो पड़ा था वो सब मैंने क्लीन करके यहाँ पेपर बिछा के फिर इनको रख दिया था। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग, प्लीज़ बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।